हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से क्लास 10th के यूपी बोर्ड के अंदर। तो देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। कह रहा है कि इस क्वेश्चन की हेल्प से क्या टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए और क्या है कि धारा ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है क्या कि इस चित्र की सहायता से यानी कि चित्र से नंबर एक क्या है कि कुल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। कुल या टोटल, ठीक है, टोटल बोल सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है, फाइंड करो, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमारे पास में धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है, धारा या करंट ज्ञात करो, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि चित्र के अंदर यहाँ पर पॉइंट ए मानो, ठीक है, और यहाँ पर कौन मानो, पॉइंट बी मानो, ठीक है, मान सकते हैं आराम से। तो क्या है, सोल्व कर रहे क्वेश्चन को, ठीक है, सोल्व चित्र में या इमेज में, ठीक है, चित्र में या इमेज में क्या है कि पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के मध्य या इन मिडिल में कौन रेजिस्टेंस R1, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस कौन हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहां पर दे रखा है, ये मान लीजिए, ठीक है, क्या R1 इक्वल टू बराबर 2 ओम है, ठीक है, और R2 इक्वल टू बराबर 2 ओम है और R निकालना है, ठीक है। लेकिन कौन सी कंडीशन है पॉइंट ए और बी के मध्य, पैरेलल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन है। तो यहां पर क्या होगा आपको पता है, पैरेलल कंडीशन के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस है, सारे के सारे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और ये भी कौन है आपके पास में, रेजिस्टेंस है। ये वाला रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो यहां पर, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू बराबर 1/r1, पॉजिटिव साइन 1/r2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनकी वैल्यू रखेंगे, R1 बराबर है किसके 2 के और R2 बराबर है किसके 2 के। तो रखेंगे 1/r इक्वल टू बराबर कितना, 2, ठीक है, पॉजिटिव साइन 2। अब नीचे वाली संख्या एक जैसी है और ऊपर वाली संख्या भी एक जैसी है, तो नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन लेंगे मेरे भी, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तोते तो नहीं उड़ रहे आपके, तोते नहीं उड़ने चाहिए, ठीक है। 1/r इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर कितना, 1/r इक्वल टू बराबर 1। अब इसे हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो r इक्वल टू बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया, दोनों के बीच में यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच में कौन रेजिस्टेंस आया है, कितना आया है, 1 ओम, ठीक है, यानी कि 1 ओम आ गया। लेकिन मैं इसे R1 प्राइम मान लूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, R1 प्राइम मानूंगा और अपने फायदे के लिए मान रहा हूं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहां पर क्या करूंगा, पुनः मीन्स दोबारा या अगेन, ठीक है, पुनः या अगेन क्या हो जाएगा, R1 बराबर है, यानी कि अब R1 नहीं है, R1 प्राइम बराबर है किसके, 1 के। तो यहां पर क्या रहेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, R1 प्राइम इक्वल टू बराबर किसके, 1 ओम के। लेकिन R2 माने रखा है, अब आगे भी रेजिस्टेंस है। अब इसे मैं क्या मानूंगा, R2 प्राइम मानूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, R2 प्राइम मान सकता हूं, ठीक है। जैसे मैं इसे मानूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, R2 प्राइम कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, R2 प्राइम 1 ओम कर सकता हूं।
लेकिन नेक्स्ट मुझे पता है ना कौन R3 मानना पड़ेगा ये वाला, तो यहाँ पर R3 मानूंगा मैं, तो यहाँ पर लिख दूंगा R3 इक्वल टू बराबर कितना 1 ओम। कितना हो जाएगा 1 ओम। लेकिन ये तो पता है ना, कौन पता है कि टोटल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और कौन सा फाइंड करना है, यहाँ पर जो हुआ है सीरीज का हुआ है, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे क्या श्रेणी क्रम में क्या श्रेणी क्रम इन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू बराबर क्या, तो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं यहां पर। फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा यहां पर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये हो जाएगा आर इक्वल टू बराबर R1 पॉजिटिव साइन R2 पॉजिटिव साइन R3 हो जाएगा। लेकिन ये मेरे को पता है कि R1 बराबर है किसके, R1 प्राइम के। कहां से, यहां से पता हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, R1 यानी कि R इक्वल टू R1 प्राइम पॉजिटिव साइन R2 प्राइम पॉजिटिव साइन R3 हो जाएगा। लेकिन ये भी तो मेरे को पता है ना, क्या पता है कि R1 प्राइम बराबर है किसके 1 के, और R2 प्राइम बराबर है किसके 1 के, और ये भी पता है R3 बराबर है किसके 1 के। तो मैं तीनों को ऐड करूंगा ना, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर दूंगा, R इक्वल टू 1 पॉजिटिव साइन 1 पॉजिटिव साइन 1, तो R इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इससे तो कोई उससे प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो क्या निकलवा रहा है, धारा ज्ञात करवा रहा है और टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करवा रहा है। कह रहा है कि कुल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। अब तुमने एक काम तो कर दिया, लेकिन उसका दूसरा काम तो नहीं करा। और दूसरा काम क्या है कि धारा ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे धारा, ठीक है। क्या करनी है, सर्किट इन फाइंड कौन करंट। तो केस नंबर सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में क्या होगा कि हमें टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आ गया R, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ओम के नियम के अनुसार, यानी कि हमें क्या करनी है, धारा ज्ञात करनी है। अब केस नंबर सेकंड के लिए क्या करेंगे, केस नंबर सेकंड के लिए क्या, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, कौन, ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि V बराबर IR हो जाएगा। कौन हो जाएगा, V बराबर IR हो जाएगा। लेकिन ये पता है ना, कौन, इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब करंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, V अपॉन कौन हो जाएगा, R इक्वल टू बराबर I हो जाएगा। लेकिन V तो हमें दिख ही नहीं रहा, अरे है कहाँ है, ये दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी करंट 3 वोल्ट, ठीक है। तो V के स्थान पर मैं क्या रखूंगा, 3 रखूंगा, रख दूंगा यहाँ पर 3 अपॉन R हमारे पास में है, टोटल रेजिस्टेंस आया था कितना, 3 आया था, तो मैं 3 रख दूंगा यहाँ पर, रख दिया 3, ठीक है। I कौन है, I 3 से 3 काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, किसके बराबर है, I के। बट मीन्स लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, और करके I इक्वल टू बराबर 1 एम्पियर लिख दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि सारे क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है क्या कि टोटल धारा बताइए कितनी प्रवाहित होती है, यानी कि करंट ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारे क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है, ऑल सर्किट, कौन, ऑल चित्र या सर्किट, ठीक है, सर्किट में क्या करना है कि इन फाइंड कौन करंट पाना है कि करंट कितना प्रवाहित होता है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इमेज के अंदर यहां पर क्या करूंगा, पॉइंट ए मानूंगा, ठीक है, और यहां पर कौन मानूंगा, पॉइंट बी मानूंगा, यानी कि लेट बी मान लूंगा, ठीक है। तो क्या चित्र के अंदर ही सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। टू ए एंड बी
क्या करा है, माना है, ठीक है, यानी कि लेट मींस मान लिया है, क्या पॉइंट ए और बी, इन फाइंड टोटल कौन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये तो पता है ना, यहाँ पर कौन है आर और यहाँ पर भी कौन है आर, और ये पता है इसे मैं R1 मानूंगा और इसे कौन मानूंगा, R2 मानूंगा, ठीक है। तो माने रखा है मैंने, तो वहां पर अभी माना है आपके सामने। R1 इजकल टू बराबर कितना है, 8 ओम है, ठीक है। कौन सा, R1 इजकल टू बराबर है किसके, 8 ओम के, और R2 इजकल टू बराबर है किसके, 8 ओम के, ठीक है। कर सकते हो ना, लेकिन क्या है, पैरेलल कंडीशन में इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस पाना है, ठीक है, ठीक है, इन फाइंड। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, R इजकल टू बराबर क्या, ये सारे के सारे कौन है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और ये भी कौन है, रेजिस्टेंस है, और ये भी आपके पास में कौन है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/r इजकल टू बराबर 1/r1 पॉजिटिव साइन 1/r2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है R1 इक्वल है किसके, 8 के, और R2 इक्वल है किसके, 8 के। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 1/r इजकल टू बराबर 1/8 पॉजिटिव साइन 1/8 हो जाएगा, हो जाएगा। सेम कंडीशन, ठीक है, यानी कि सेम कंडीशन ऊपर और नीचे क्या है कि संख्या है कैसी है, एक जैसी है, देन मींस तब, ठीक है, देन मींस तब क्या होगा, 1/r इजकल टू बराबर, ठीक है, नीचे से किसी एक संख्या को कॉमन ले लूंगा और ऊपर वाली संख्या ऐड कर दूंगा, कॉम्बिनेशन कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इधर देखो कितना हो जाएगा कि 1/r इजकल टू बराबर कितना है हमारे पास में 2, ठीक है, कितना है 2 और अपॉन कितना है, लेकिन पलट कर लिखूंगा क्योंकि r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, r इजकल टू बराबर 8 अपॉन कितना 2, और 2 जा 4 कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो R इक्वल हो जाएगा आपके पास में 4 ओम हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, 4 ओम। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपका चित्र ये नहीं रहा, चित्र के अंदर चेंजिंग होगी, क्या चेंजिंग होगी कि इन दोनों के बीच में R1 और R2 के बीच में जो है एक रेजिस्टेंस और आ गया, वो कितना आ गया, 4 ओम का आ गया, कितना हो गया, 4 ओम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, R1 प्राइम मान लूंगा क्योंकि R1 मैंने पहले से माने रखा और R2 पहले से माने रखा, तो मैं इससे मानूंगा R2 प्राइम, मान सकता हूं ना, ठीक है। तो अगेन मीन्स दोबारा या पुनः, ठीक है। तो अगेन या पुनः, पुनः क्या इन सर्किट, इन या इमेज, इमेज, इन इमेज में क्या होगा कि हमारे पास में रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑल इमेज की बात कर रहे हैं आप, कितना कि R1 प्राइम इजकल टू बराबर कितना है, 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा 4 ओम लिख सकता हूँ ना, और R2 प्राइम इजकल टू बराबर कितना है, 5 ओम, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 5 ओम लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन R3 हमारे पास में कितना है, 1 ओम, तो यहाँ पर लिखूंगा R3 इजकल टू बराबर कितना, 1 ओम लिख दूंगा ना। लेकिन ये तो पता है ना क्या कि मुझे टोटल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्यों, सीरीज का क्रम हो गया, कि क्या हो गया है, सीरीज क्रम हो गया, देन मींस तब, ठीक है, यानी कि इन फाइंड ऑल या इन इमेज, इन इमेज, इन फाइंड, ठीक है, इन फाइंड, फाइंड टोटल कौन रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, देन मींस तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे कि आप जानते हैं, ठीक है, क्या यहाँ पर कौन निकालना है, R निकालना है आपको, ठीक है, कौन निकालना है, R। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा आप जानोगे, कौन सा, R इक्वल, ठीक है, R पॉजिटिव साइन प्लस R2 पॉजिटिव साइन R3 हो जाएगा। लेकिन मैं इसके स्थान पर रखूंगा R इक्वल R1, ठीक है,
प्राइम पॉजिटिव साइन R2 प्राइम पॉजिटिव साइन R3 रख दूंगा, बट मुझे बताना है इनकी वैल्यू, तो मैं वैल्यू रखूंगा आप सीधी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा R इक्वल, ठीक है, कितना है 4 ओम, ठीक है, और कितना है 5 प्लस कितना है 1, टोटल कॉम्बिनेशन करूंगा, क्या गिनती भी नहीं आती क्या, R इक्वल बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम, ठीक है, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात समझ में। लेकिन वो तो कह रहा है करंट फाइंड कीजिए, करंट पाना है, उससे इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्यों निकाला है, अरे करंट निकालने के लिए निकाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अगेन, ठीक है, पुनः, पुनः मीन्स दो बार है, ठीक है, किसमें, इन इमेज, इमेज में, ठीक है, इन इमेज, क्या करंट पाना है, करंट कौन है, धारा, ठीक है, तो टू अकॉर्डिंग या अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम लॉ, ओम लॉ के अकॉर्डिंग बात करूंगा मैं, और यहां पर बात क्या करूंगा, V बराबर IR लगा दूंगा, कौन लगा दूंगा, V बराबर IR, और जैसे मैं V बराबर IR लगाऊंगा, ठीक है, इधर देखेंगे, इधर देखो, ठीक है, जैसे मैं V बराबर IR लगाऊंगा तो मेरे को पता है ना क्या यहाँ पर इंटू होता है, और इंटू का मतलब गुणा होता है, तो R कहाँ जाएगा, V के बटे में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं और करके कितना V अपॉन R बराबर I, लेकिन मुझे पता है ना V की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ठीक है, तो मैं इसे रखूंगा, रख सकता हूँ, कितना हो जाएगा 10 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल कितना I, और I और करके मैं लिखूंगा 10 से 10 काटूंगा तो I इक्वल बराबर कितना 1 एम्पियर आ जाएगा, और यही क्या है हमारा आंसर है, सोल्व है, ठीक है, या प्रूव है, प्रूफ, ठीक है। और यदि हमारा टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में भाइयों को शेयर करना, जिससे क्या है कि और बच्चे भी क्या कर सकें, पढ़ सकें, ठीक है। और 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, चूकने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।